गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या प्लान किया जा सकता है, कि जोन के ऊपर गैप अप, कि जोन के नीचे गैप डाउन, क्या ग्लोबल क्यूज मार्केट में नजर आ रहे हैं, सारी चीज डिस्कस करेंगे। क्या आज हमने लर्निंग चैनल पर डिस्कशन किया, मार्केट ने क्या ब्यूटीफुली रिवॉर्ड किया है, एक बड़ी खबर भी आई है उसको भी हमें डिस्कस करना है, क्योंकि कल वो मार्केट ओपनिंग पर असर डाल सकती है। तो वीडियो पूरा देखिएगा। ओके, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पर प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ज़रूर कर लीजिए। बाकी अगर आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं तो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिल रहा है, मिलता रहेगा। तो प्लीज़ अपना प्यार बनाए रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरा देखेंगे, थोड़ा बहुत बेनिफिट वहां से मुझे भी होगा। ठीक है, चलिए राइट हैंड साइड पे पहला पिक दिखाते हैं। ओके, क्या डिस्कशन की शुरुआत हुई, कहां से शुरुआत हुई। ओके, क्या कह रहा है इसमें, वेल ग्लोबली अच्छा मूड माहौल है। ठीक है, ग्लोबली अच्छा मूड माहौल था कल। यूएस अगर आप देखें मार्केट बहुत अच्छा पॉजिटिवली क्लोज दिया था। ठीक है, आज मोस्टली स्टॉक्स में बाइंग दिखेगी, इंडेक्स में भी हम बाइंग साइड का प्लान करेंगे। और मेरा सीधा सीधा प्लान था कि हम यहाँ से बाइंग साइड के बारे में देखने वाले हैं। ओके, अब हमारा ट्रेड का प्लान हुआ। ओके, मार्केट ओपन हुआ, देखिए रेजिस्टेंस जोन पर ओपन हुआ, तो यहाँ पर तो हम प्लान कर ही नहीं सकते थे। निफ्टी में 25,000 पे तुरंत खोलते ही लेना नहीं, भले ही जा रहा हो। ओके, पर अभी हमारा प्लान नहीं था, नीचे आने दीजिए, थोड़ा रिट्रेस होने दीजिए। और रिट्रेस होते होते देखिए हम ट्रैक कर रहे थे, जब यहाँ पर था 960 पर तो हमारा प्लान था कि 980 के ऊपर लेंगे, पर नहीं गया। ठीक है, फिर और रिट्रेस हुआ, फिर हमारा प्लान था 940 पर लेंगे, मार्केट और नीचे चला गया। ठीक है, फिर देखिए हमने ब्यूटीफुली उसको कहाँ पर पकड़ा, आप समझिएगा। राइट हैंड साइड पर पिक दिख रहा होगा, इसी कैंडल का लो एसएल मैंने चार्ट ही दे दिया, 24,900 का जो चल रहा था। ओके, और मार्केट लगभग यहाँ कहीं था उस बार। ठीक है, इस यही कैंडल था जो इस चार्ट में बनी है, वही कैंडल हमारे उसमें ऑप्शन में बनी थी, तो उसी कैंडल का एसएल कह दिया मैंने। मुझे लगता है निफ्टी ने यहाँ लो लगा दिया और मेरा सिस्टम भी बता रहा है। ठीक है, 24,900 के नीचे हालत खराब हो जाएगी निफ्टी की। अगर 900 के नीचे चला जाता है तो 900 के नीचे गया तो था, पर कैंडल क्लोज नहीं हुई, वहां से रिजेक्शन ही दिखाया। ओके, निफ्टी इधर होल्ड करेगा तो सपोर्ट स्ट्रांग होगा, और निफ्टी होगा, निफ्टी का याद रखना। ठीक है, ओके, मैंने क्लियर बोल दिया, अगर यहाँ होल्ड कर गया तो यहाँ से सपोर्ट स्ट्रांग ही होगा। ओके, थोड़ी बहुत वहाँ पे पुट राइटिंग हो रखी थी ऑलरेडी 900 पर, मार्केट यहाँ से टर्न आउट किया। और ये आपको दिख रहा होगा, यही जो मैंने अभी दिखाया था पिक, इसमें हमने 92 रुपये के आसपास हमने प्लान किया 24,900 के कॉल में। और देखिए कहाँ पर जाकर के हमने बुक किया, 135 मैंने होल्ड करा रखा। भाई होल्ड करो इसको, ठीक है, एक बड़ा प्लान करो, अगर टर्न आउट करेगा तो बहुत अच्छा मूव दे जाएगा। आपको दिख रहा होगा नेक्स्ट पिक लेफ्ट हैंड साइड पर कितना बढ़िया मूव इसने दिया है। 135 के आसपास, 130 के आसपास हमने इसको फुली बुक कर लिया था। पहले तो एक डिप आपको दिख रहा होगा 100 के आसपास लगाया था। ओके, तो हमने यहाँ पर कोई क्वांटिटी मैंने बोला था, ओके, वो अब मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, कि भाई होल्ड करो, मैं कॉस्ट के साथ होल्ड था। ओके, और लगभग 130 के आसपास हमने यहाँ कहीं, ओके, ये आपको दिख रहा है, इस कैंडल के आसपास मैंने अपनी क्वांटिटी को बुक किया है। ठीक है, ओके, ये कैंडल बना था। ओके, चुपचाप वहाँ से निकल गए क्योंकि 25,000 का रेजिस्टेंस प्ले हो सकता था फिर से, तो हम वहाँ से पूरा अपनी फाइनल बुकआउट करके चले गए। ठीक है, फिर हमने कहाँ प्लान किया, देखिए फिर देखिएगा। ओके, अच्छा, इसी बीच हमने फिर निफ्टी में भी प्लान किया। फिर निफ्टी भी अच्छा खासा मूव दे रहा था, सपोर्ट बना रहा था, अपना प्लान काफ़ी बढ़िया था। इसमें सिर्फ मैं ऑप्शन दिखा रहा हूँ, डायरेक्ट वीडियो बड़ा ना हो जाए। ओके, तो 42 रुपये के आसपास ये पिक मैंने खींचा है, लगभग 47 रुपये के आसपास। ठीक है, तो 42 रुपये के आसपास हमने बाय किया। अब आप राइट हैंड साइड पे पिक देखिएगा, हमने इस ऑप्शन है 65 का हाई लगाया। ओके, हमने लगभग 60 के आसपास हाफ क्वांटिटी बुक करी थी, और फुल क्वांटिटी मैंने बोला कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल के साथ बैठ जाते हैं। ठीक है, और वही हमने निकाली। बीच में आपको पिक भी दिख रहा होगा कॉस्ट टू कॉस्ट, है ना, ये मैंने बोला है 10:36 के आसपास हाफ बुक्ड एंड हाफ कॉस्ट टू कॉस्ट। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो देखिए अगर आप सेंटीमेंट्स पर प्लान करते हैं तो मार्केट आपको रिवॉर्ड करता ही करता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमने बैंक निफ्टी में प्लान नहीं किया, हमने बैंक निफ्टी में भी प्लान किया था। ओके, हमारा प्लान था इसमें 130 के ऊपर चलेगा, जब मार्केट 130 के ऊपर निकला तो यहाँ से भी अच्छा मूव दिया। ओके, पर हमने लगभग यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिया था। बैंक्स का भरोसा नहीं यार, कब टर्न आउट कर जाए। 250 पर रेजिस्टेंस पहले भी लिया था, ले सकता था। ओके, चुपचाप वहाँ से बाहर हो गए थे। ठीक है, तो कहने का मतलब है, ओके, सेंटीमेंट्स प्ले करते हैं, और सेंटीमेंट्स के साथ प्लान करोगे तो आप
जबरदस्त मूव में बैठोगे। ओके ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। अगला हमने किस तरीके से प्लान किया, ठीक है। राइट हैंड साइड पे पहला पिक दिख रहा होगा, क्या कह रहा है, निफ्टी में 25,2505 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ 2505 और 25,000, ये है 25,2505, इसको हम मार्क कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ हमने प्लान किया था, ऑप्शन भी दे रखा है आपको, लगभग 82 रुपये के आसपास हमने ऑप्शन लिया था और इसी ऑप्शन ने यहाँ पर 115 का हाई लगाया था, 110 के आसपास हमने अपने प्रॉफिट को बुक किया, ठीक है। क्योंकि 40 का रेजिस्टेंस है, अगर 40 काट के निकलेगा ना तो बड़ा मूव देगा, ये हमारा प्लान था। ओके तो हमने बोल दिया कि भाई एक बार डे हाई निकाले, तो हमने डे हाई यहाँ पर उस टाइम पे ये था, तो यहाँ पर ये इसने मूव दिया, जबरदस्त मूव दिया, शॉर्ट कवरिंग मूव भी आया। ओके फिर हमारा प्लान क्या था, देखिए अगला पिक देखिएगा, 25,040 के ऊपर बड़ी शॉर्ट कवरिंग मूव पॉसिबल है। ओके फिर मैंने पोजीशन का अपनी पिक भी देखा, मैंने चार्ट पर ही ले लिया था उस टाइम पे, और 25,040 मैं आपको दिखाऊं, और देखिए कितना बढ़िया मूव फिर वहां से मार्केट ने जनरेट किया, ठीक है। मैंने अपनी क्वांटिटी को यहाँ बुक कर लिया, मुझे दुख हुआ, दुख तो नहीं हुआ, कहने का मतलब है यार थोड़ा आपके लिए वीडियो का एनालिसिस भी करना था, ऐसे तो नहीं कर सकता ना, ठीक है, देर हो जाती वरना। ओके तो यहाँ पर मैंने बुक कर लिया, जो मैंने 120 रुपये के आसपास बुक किया था, अब 120 आपको लेफ्ट हैंड साइड पर पिक भी दिख रहा होगा, 120 रुपये के आसपास बुक किया, पर इसने 140 का हाई लगाया, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है, कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि अगर आप सेंटीमेंट्स पे प्लान करोगे तो मार्केट आपको रिवॉर्ड करेगा ही करेगा। उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, सीखिए, मैं कह रहा हूँ सीखिए, ये मूव पॉसिबल है क्यों आ रहा है, मैं सारी चीज़ें समझाता हूँ, मैं आपको फ्री में नहीं दे सकता क्योंकि इट इज़ पार्ट ऑफ लर्निंग चैनल। ओके तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ओके फीस तो देखिए सिर्फ कहने की बातें हैं, इतनी कम फीस है, आप जाकर देखिए, मैं तो कह रहा हूँ सिर्फ सीखिए, आप 1 महीना सिर्फ सीखिए और फिर उसके बाद खुद प्लान करके देखिए कि मार्केट आपको कितना ब्यूटीफुली रिवॉर्ड करता है। इतनी गारंटी मैं देता हूँ कि आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी यानी पीओपी आपकी डेफिनेटली बढ़ जाएगी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं बीडीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके से प्लान किया जा सकता है। ओके देखिएगा, फटाफट से देखिएगा, समझिएगा। देखिए अगर कल मैं ग्लोबल मार्केट की बात करूंगा तो क्या ब्यूटीफुली डाउ जोन्स, एसएनपी, नैस्डैक कितना बढ़िया तरीके से चला है। ओके बहुत अच्छी खासी तेजी बनी, और मैंने बोला भी था कि भाई अगर आप बीडीएसटी कैरी कर रहे हैं तो आप एक ही चीज़ पर कैरी कीजिएगा। अगर मार्केट की क्लोजिंग, कल की क्लोजिंग 900-920 के ऊपर है और मार्केट की क्लोजिंग आई है 940 के आसपास, तो बहुत अच्छी क्लोजिंग है। आज आपको 60 से 65 पॉइंट का गैप अप भी देखने को मिला। ओके अब बताइए कमेंट सेक्शन में कितना फायदा हुआ। ओके अच्छा अब कल के लिए क्या किस तरीके से प्लान कर सकते हैं, तो देखिए अगर मैं बात करूंगा आज क्या क्या इवेंट्स अलाइंड है। ओके तो सबसे पहली चीज ट्रम्प साहब और हैरिस, कमला हैरिस, ओके डोनाल्ड ट्रम्प एंड कमला हैरिस दोनों का डिबेट है, प्रेसिडेंशियल डिबेट है। इस पर पूरे ग्लोब की नजर है, आप ये समझ के चलिए। ओके बहुत बढ़िया। देखिए स्टॉक्स आज यूएस का मार्केट आप समझ के चलिए बहुत ज़्यादा उसमें वोलेटाइल होने वाला आज का मार्केट, ठीक है। तो आप जो भी ले जाएंगे पहली चीज़ कम क्वांटिटी से ले जाएंगे क्योंकि कुछ भी हो सकता है, ठीक है। देखते हैं कौन ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करता है। वैसे ट्रम्प का एक्सप्लेनेशन बहुत बढ़िया होता है और ट्रम्प इस चीज़ में माहिर है, ठीक है। कमला हैरिस इस चीज़ में कम माहिर है। अगर उनसे कुछ थोड़ा इकोनॉमी रिलेटेड पूछ लें तो वो थोड़ा जवाब अच्छे से नहीं दे पाती हैं, और मार्केट जो चाहता है, मार्केट चाहता है ट्रम्प साहब को, ठीक है, डोनाल्ड ट्रम्प को ही चाहता है। ओके हैरिस को बिल्कुल नहीं चाहता है, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर ये अच्छा मतलब डिबेट में मतलब अच्छा डिबेट करते हुए नजर आए तो आपको स्टॉक यूएस मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी दिखेगी। दूसरी न्यूज़ मुझे जस्ट इन हुई है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। बड़ी न्यूज़ है, क्या न्यूज़ है? बैंक ऑफ जापान ऑफिशियल सी लिटिल नीड टू रेज द बेंचमार्क रेट। ओके अब ये आपको व्हेन बोर्ड मेंबर्स गैदर नेक्स्ट वीक, यानी कहने का मतलब है कि भाई नेक्स्ट वीक जो बैंक ऑफ जापान की मीटिंग होने वाली है उसमें आपको एक रेट हाइक दिख सकता है। और यही मैं आपको बताऊं, जो अभी रिसेशन का टाइम की बातें हो रही थी और बैंक ऑफ जापान में क्या कहते हैं, जापान में जो उनकी क्या कहते हैं मॉनेटरी कमिटी ने जो रेट बढ़ाए थे उसकी वजह से बहुत ज़्यादा वहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिला था। तो ये चीज़ प्ले कर सकती है, और जाकर के हम निक्केई का फ्यूचर देखेंगे तो वहाँ पर ये चीज़ दिखना शुरू हो गई है, काफ़ी ज़्यादा डाउन चल रहा है निक्केई के फ्यूचर्स आकर के देखिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आज प्ले कर सकती है यूएस मार्केट में। ओके अभी मैं बात करूंगा यूएस फ्यूचर किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, तो यूएस फ्यूचर में थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिला है। देखिए नेगेटिव हो गए, ओके तीनों चीज़ पॉजिटिव थी, अब जाकर के नेगेटिव हो चुके हैं, और हो सकता है कि अपना मार्केट जो भी यहाँ पर खड़ा है यहाँ से आपको करेक्ट होता हुआ नजर आए, ठीक है। देखिए करेक्शन चालू हो चुका है,
बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब है ये चीज़ प्ले कर सकती है आज रात को। तो जो भी क्वांटिटी ले जाएंगे कम ले जाएंगे। अब ले जाना कब है उसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है? तो देखिए, ले जाना सिर्फ एक ही केस में, अगर मार्केट की क्लोजिंग देखिए अभी तो 25,080 यानी 25,000 से तो ऊपर ही है, ठीक है? तो पहली चीज़ 25,000 से तो ऊपर ही आनी चाहिए क्लोजिंग, ठीक है? और 25,000 से ऊपर का मतलब थोड़ा गेन के साथ जाए, यानी 25,000 पर कॉल राइटर्स ना बैठ पाए, यानी कहने का मतलब है 25,040 के आसपास, 40 से ऊपर क्लोजिंग आए, ठीक है? भले मार्केट नीचे जाए और फिर यहाँ से ऊपर क्लोजिंग देता है 25,040 के ऊपर, तब आप कुछ क्वांटिटी के साथ जाइएगा, ठीक है? देखिए अपना ही गेन भी मार्केट लेकर के जा रहा है, सीधी सी बात है। अगर मार्केट नीचे खुलता भी है तो बहुत ज़्यादा नहीं खुलेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छा बिल्डअप हुआ है स्टॉक्स में, एडवांस बहुत अच्छे बेहतरीन हुए हैं, आप ये समझ के चलिए। तो कहने का मतलब है 25,040 के ऊपर अगर मार्केट क्लोजिंग देता है तो यहाँ से आपको गैप अप का सोचना चाहिए। पर कल जो आप जो भी ले जाएंगे कम क्वांटिटी के साथ, मैंने पूरा डिस्कस कर दिया इस वीडियो में। अगर आप पूरा सिर्फ लास्ट में आकर के देख रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, आप वीडियो पूरा देखिए तब आप समझेंगे, ठीक है? डाउन साइड का प्लान मैं नहीं दूंगा, क्योंकि 25,000 के ऊपर मार्केट की क्लोजिंग आ रही है, ठीक है? तो फिर तो आपको डाउन साइड के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। अब नीचे चला जाता है, ओके, तो फिर डाउन खुलेगा नहीं खुलेगा ये मुझे अभी नहीं पता है, ठीक है? मैं जाऊंगा अपसाइड, और अपसाइड इधर जाऊंगा, और अगर इसके नीचे जाता है तो मैं कहीं पर भी नहीं जाऊंगा, ठीक है? चलिए, तो जो भी प्लान करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।